कभी नहीं खुशी इतनी अच्छी है, खुशी इतना अच्छा काम करती है, खुशी ऐसा करती है, अभी इसी बोले ऐसा कर्म करो भाई, ठीक है, नहीं किया ऐसा कभी। हम लोग कितना भी अच्छा करें, हम मेरी कभी बढ़ाई नहीं करेगी, वो हमेशा सलोनी की बढ़ाई करती है, चाहे वो गलत करे चाहे वो अच्छा करे, सलोनी उसके लिए अच्छा चैनल चल रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे हमेशा सुनना पड़ता है। किसी को अगर कोई आगे बढ़ाता है ना भाई, उस चीज के लिए टॉर्चर नहीं करता है कि मेरे वजह से तुम्हारा चैनल हुआ, मेरे वजह से तुम्हारा चैनल चल रहा है, बस मुझे इस बात की खलती और इस वजह से वीडियो नहीं बनाई ना, नहीं है जाने तो मैं पैसा नहीं कमाऊंगी, 2 महीने के आगे मेरा पेमेंट चलेगा। मेरा यूट्यूब चैनल तो आप कैसे हैं, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अभी मैं मतलब दोपहर को हो रहे हैं 2 और मैं सुबह से अभी तक कुछ ना ब्लॉग बनाई हूँ ना शॉर्ट बनाई हूँ, खाली 2 शॉर्ट गया है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। सुबह से ही साला एकदम घर पे पूरा काम वेम करते और इतना सारा कपड़ा उपड़ा धुली हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है ब्लॉग करने का। 2 दिन के बाद मैं शूट कर रही हूँ। मैं बनाया मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई, मैं बनाई थी ब्लॉग लेकिन मैं डाल नहीं पाई। और आप लोग को बता दें कि इस वीडियो में हम अपने घर वालों लोग को लेकर हम बात करना चाहते हैं। वीडियो हमारा देखेंगे ही तो बोलेंगे कि तुझे ये सब सोशल मीडिया पे बोलने की क्या जरूरत है। तो देखिए, अगला इंसान सब सोशल मीडिया पे बोल सकता है तो मैं भी बोल सकती हूँ। अगर उनको भी वो चीज़ के लिए अगर कुछ बोलना था तो मुझे फ़ोन पे बोल दिए होते, वीडियो में नहीं बोले होते। तो जब वीडियो में बोले तो मुझे भी वीडियो में बोलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि कल मम्मी का जन्मदिन था, तो मैं वैसे ही आप लोग को बता दूं, मैं 3 दिन से घर पे नहीं जा रही थी। मैं गुस्सा थी, वीडियो की वजह से मैं गुस्सा थी, जो कहना है साफ मैं मुँह पे बोल रही हूँ। मैं वीडियो की वजह से गुस्सा थी, तो मैं 3 दिन से जा नहीं रही थी। तो पापा फ़ोन किया और मुझे बोल रहे हैं कि इतना बड़ा तो झगड़ा हुआ नहीं है जो तू अपनी मम्मी को विश की और नहीं आई। मैं बोली क्या विश करूँ मैं, क्या मैं आऊँ? तो बोलते हैं चल ठीक है, मैं मार्केट आया हूँ और चल जाना, कोई पूछेगा तो बोल देना पापा बोले तब मैं आई हूँ। बोली चलो ठीक है। उधर से फ़ोन किया तो भाई मैं गई। मतलब मम्मी क्या बोल रही है कि सुबह से ना विश की ना कुछ की, तो भाई मेरा प्लान कुछ और था लेकिन यहाँ पर कुछ और ही सब कर दिया। अब एक बात और बता दूँ इस वीडियो में, मेरे घर वाले मतलब मेरी मम्मी बोलती है कि तेरे और मेरे में झगड़ा थे तो आकाश की बोलते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड की बोलते हैं। हाँ, उनको क्या जरूरत है? तो मैं यही इससे भी बोलना चाहूंगी कि अगर मेरे और मम्मी होती है तो मेरा भाई मेरे से क्यों इतना चिढ़ता है। मेरी मम्मी होगा ना तो नफरत और उसका ताव ऐसा दिखाएगा ना जैसे लगा कि उससे ही मेरा सब कुछ झगड़ा हुआ है। गया था, अभी क्या बोलूँ, पूरी बात तो नहीं, लेकिन मेरे को मतलब मैं मम्मी के लिए सोची थी कि मतलब मम्मी का बर्थडे है और ऐसे सामने से विश नहीं करूंगी। इसके लिए देखिए मैं नया साड़ी पहनी थी, सुबह वीडियो भी बनाई थी और मैं सोची थी कि मतलब मैं मार्केट जाऊंगी, मम्मी के लिए कुछ अच्छा सा साड़ी लूंगी और कुछ मतलब प्लान की थी मैं। तो मैं मतलब मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि झूठ बोलूँ मैं राशन घर में भराई, आप लोग देखे ही हैं, राशन में भराए, ऊपर से मैं मम्मी को मतलब कुछ पैसा भी उधार दी हूँ और मेरे पास पैसा नहीं बचा है। और मेरा मानेंगे नहीं कि मेरे घर में 2 है मत कमाने वाले, मतलब एक मैं, मेरे हस्बैंड। मेरा तो कोई बात ही नहीं, मेरा 2 महीने पे 1 महीने पे पेमेंट आता है। मेरे हस्बैंड का पेमेंट आएगा तो भाड़े में ही चला जाएगा और घर के खुराक में ही चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं मेरे पास, ठीक है। मैं सोची थी कि जाऊंगी मम्मी के लिए लेकर आऊंगी तो मम्मी को सामने से गिफ्ट देके विश करूंगी, लेकिन जहाँ से पैसा आने वाला था मेरे पास पैसा नहीं आया, इसके लिए मैं मम्मी को कोई भी गिफ्ट दे दी। और यहाँ पर मम्मी क्या बोले वीडियो में कि खुशी ना सलोनी को गिफ्ट दी है ना मुझे गिफ्ट दी है, आज तक दूसरों को देना हो तो दे देगी। पहली बात तो आप लोग मैं शुरू से लेकर अभी तक देख लीजिए कि मैं किसके जन्मदिन पे और किसके पार्टी पे गई हूँ। मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, घर पे ही रहती हूँ। मैं कहाँ जाती हूँ कि मैं दूसरों को देने जाऊंगी। और यहीं पर कि मेरा एनिवर्सरी पड़ा है, मेरा बर्थडे पड़ा है, तो कौन सब दिया है, कौन से सलोनी मुझे दी है? कोई तो नहीं दिया है मुझे। मेरा भी तो एनिवर्सरी यही घर में था, कोई मुझे कोई गिफ्ट दिया? मेरा भी तो बर्थडे था, कोई मुझे दिया? नहीं दिया। अपना तो याद है कि मुझे कोई नहीं दिया। हाँ, मुझे भी तो कोई नहीं देता है। यहाँ तक कि कुछ मेरे घर में पड़ता है, मेरी लड़की का मुंडन तो कुछ पड़ता है, तो मैं अगर मेरे कुछ पड़ जाए तो मुझे 10 बार चोरी करना पड़ता है सबको, फिर भी नहीं कोई आता है। मेरी लड़की मुंडन तो मैं भूल जाऊंगी क्या? नहीं भूलूंगी। कोई आया नहीं था मेरे लड़की के, पूरा मार्केट अकेले की थी मैं, मार्केट अकेले की थी। हाँ, जिस दिन मुंडन था उस दिन पापा और एक अंकल आए थे, वो सब मिलकर खाना बनाए थे, इसकी कोई बात नहीं है। लेकिन जब मार्केट की करना था इतनी भी हम लोग मतलब शादी हो गया तो इसका मतलब ये नहीं, माँ बाप गार्जियन है तो भाई थोड़ा बता सकते कैसे क्या मैनेजमेंट करना है कैसे नहीं। लेकिन उस टाइम भी कोई मेरे साथ नहीं है। भाई आया था मार्केट में लेकिन वहां से चला गया था, बोला है भूल के चलेगा। चलो वो सब बात हटा दीजिए, वो सब कोई बात नहीं, हम उसकी बात करेंगे, हम बता रहे हैं बस। और मम्मी क्या कह रही है कि बनाई है और हम लोग गैर हैं, गैरों की जैसा। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसी वीडियो में हम बोल दे रहे हैं जो हमको सब सुनाते हैं ना। हम देखिए, हम एक चीज़ के लिए इतना गुस्सा होते हैं ना, हमको एक चीज़ के लिए इतना गुस्सा है कि अगर किसी को आगे बढ़ाओ ना तो उस चीज़ के लिए ना उसको बार बार बोला नहीं जाता है। कोई भी अगर आगे बढ़ता है ना तो एक दूसरे के सपोर्ट से ही बढ़ता है, ठीक है। तो हम बता दें शुरू से लेके अभी तक मम्मी पापा की वजह से हम आगे बढ़े, ना कि सलोनी की वजह से हम बढ़े हैं। हाँ, उसका भी हाथ था, बोले थे, लेकिन जितना मम्मी पापा का सपोर्ट था, जितना मम्मी पापा का नाम है, क्या उनका नाम है क्या? वो तो गाँव में थी जब ये हो रहा था ये सब, तो बाद में आई जब हम चैनल खोले थे तो। लेकिन हमको ये बात नहीं समझ में आती है। देखिए, हमको एक बात का ये गुस्सा लगता है कि हमको हमेशा सब बोलते हैं कि थोड़ा काम किया करो घर में, सलोनी की वजह से तुम्हारा चैनल चल रहा है, हाँ सलोनी को आराम दिया करो। अरे यार, मैं भी खाली नहीं बैठी हूँ, मेरे पीछे भी एक लड़की है। अगर उस घर में काम करूँगी तो ये रोने लगती है, चाहे इधर करूँ चाहे उधर करूँ, कोई एक लोग संभालने वाला चाहिए। उधर भी काम करूँगी, हाँ मम्मी लेती है, लेकिन मम्मी लेते तक चुप होती है, जब वो बिजी रहती है तो एकदम रोती है, किसी के पास नहीं रहती है, नाना और मम्मी के अलावा, ठीक है। उस दिन रात में भी खाना बना रही थी, रो रही थी, मैं यही बोल रही थी, मतलब जिस दिन चूल्हे पे खाना बना था मैं यही बोल रही थी कि संभाले। सब लोग बोलते हैं ना कि मैं काम नहीं करती हूँ, अब रो रही है तो संभाले सब। लेकिन ये कोई बात नहीं हुआ, हमेशा मम्मी बोलती है ये चीज़ के लिए मुझे एकदम अंदर से ना बुरा लगता है। मम्मी यहाँ से कभी ना हम लोग की कभी भी उसका ऑल टोटल वीडियो उठा के आप लोग देख लीजिए, कभी हम लोग की बढ़ाई नहीं करती, कभी मेरी कभी बढ़ाई नहीं की है, कभी नहीं कि खुशी इतनी अच्छी है, खुशी इतना अच्छा काम करती है, खुशी ऐसा करती है। अभी इसे बोले ऐसा कर्म करो भाई, ठीक है, हम कर्म नहीं किया ऐसा कभी। हम लोग कितना भी अच्छा कर ले, हम मेरी कभी बढ़ाई नहीं करेगी। वो हमेशा सलोनी की ही बढ़ाई करती है, चाहे वो गलत करे चाहे वो अच्छा करे, सलोनी उसके लिए अच्छा करती है। क्यों? क्योंकि 24 घंटा होती रहती है, सलोनी उसकी बहू है, हमेशा काम करती रहती है, हाँ उसको काम पसंद है। लेकिन ये नहीं होता है, हमेशा जो भी कुछ होगा वो बीमार पड़ जाएगी तो तुम लोग का चैनल ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उसको थोड़ा आराम दो, तुम लोग काम नहीं करते हो। आती है मैं जब भी जाऊंगी ना तो केवल एक ही मुंह से निकलेगा मम्मी से, सलोनी इतना काम करती है, खुशी काम ही नहीं करती। आखिर में मैं नहीं जा रही तो सलोनी कर रही है ना। अब पहले में तो मुझे लगता है नहीं कि ज्यादा काम करती, आधे ज्यादा तो मेरी मम्मी कर देती है काम, दोनों लोग मिलकर काम करते हैं।
मम्मी कपड़ा धो देगी, बर्तन धो देगी, वो खाना बनाती है। तो सबसे ज्यादा काम क्या करती है? मान लीजिए काम ही करती है तो भाई एक ही बहू है तो वही काम करेगी ना। हम लोग आते जाते हैं कभी कभी, मैं मान लीजिए कराती हूँ लेकिन उतना नहीं कराती हूँ, मैं अपनी लड़की को वैसे परेशान रहती हूँ, नहीं कराती हूँ। लेकिन मम्मी का ना मेरे को ये बात नहीं पसंद है बिल्कुल भी, जो बोलती है ना कि खुशी आती है काम नहीं करती, ये बात मुझे खलती है कि कभी हम लोग की तारीफ नहीं करती और हमेशा काम के लिए मेरी बुराई निकालती है कि आती है, खाती है, चली जाती है, काम भी नहीं कराती है, हर दम यही बोलती है। अब वीडियो की बात रही, जो मैं वीडियो इसके लिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे हमेशा लोग सुनाते हैं कि सलोनी को जैसे चल रहा है, कोई डॉलर नहीं छाप पाएगा, कोई ये नहीं कर पाएगा, इसीलिए मुझे बुरा लगा था। भाई जाएंगे मेहमानों की तरह, सेलिब्रेट कर लेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे, नहीं चलेगा भाई हमारे चैनल। जहाँ 1 महीने कमाएंगे 2 महीने में अपने बलबूते कमाएंगे, कम से कम किसी का हमेशा डेली का सालों साल का हमने ना सुनेंगे कि उसकी वजह से चैनल चल रहा है तुम्हारा, उसकी वजह से सब डॉलर कमा रहे हैं, वो पड़ जाएगी, बीमार हो जाएगी। इस बात के लिए मुझे बुरा लगता है, जो हमेशा मम्मी बोलती है ना काम नहीं करती है, हाँ, और उसकी वजह से चैनल चला, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाई थी। कि सलोनी भी थी, मम्मी भी थी, सब लोग थे। अभी यही होगा, आई है वीडियो बना ली, डाल दी। अब बनाई थी मैं वीडियो, बोले भी सब कि तू वीडियो मत बनाना, तू मत डालना वीडियो, नहीं मैं डाली भाई, बना के भी मैं वीडियो नहीं बना डाली। मुझे इस चीज के लिए बुरा लगता है कि वही नहीं, उनकी वजह से चैनल चला तो मेरा एडिट करने नहीं आती है, थंबनेल बनाने नहीं आती है, कैमरा पकड़ने में वो नहीं आती है, बस उनका चेहरा है क्या गया तो उनकी वजह से मेरा चैनल चल रहा है। कभी यार मम्मी को ये नहीं दिखाना कि हम लोग भी उसकी बेटी हैं, कुछ हम लोग के अंदर अच्छाई है कि हमेशा ही बुराई रखी है, कभी अच्छाई नजर में नहीं आई। हम लोग को भी दर्द होता है कि माँ रहते हुए भी हम लोग को ऐसा परायापन लगता है। उसको अपनी बेटी हर चीज मानती है, हम लोग को कुछ नहीं मानती है। अब बोलती है ना, वो लोग सोचते हैं ना जैसे पिंकी दीदी मजबूर है, पिंकी दीदी हमेशा मांगती है, मैं नहीं मांगती तो सोचते हैं मेरे पास पैसा है। भाई मैं मांगती नहीं हूँ ना, लेकिन मेरे पास भी जब घटा बटा, मुझे मालूम है मैं घटा बटा है, मैं मांगूंगी कल के, मैं मांगूंगी भी तो मुझे सुनना पड़ेगा और नहीं तो मुझे पिंकी दीदी को दे के कोई मांगता नहीं, मुझे दे के ना सब टाइम दिए रहते कि तुम इतने दिन में दे देना। टैलेंट सोचते हैं मेरे पास पैसा है। भाई मैं मांगती नहीं हूँ ना, लेकिन मेरे पास भी जब घटा बटा, मुझे मालूम है मैं घटा बटा है, मैं मांगूंगी कल के, मैं मांगूंगी भी तो मुझे सुनना पड़ेगा और नहीं तो मुझे पिंकी दीदी को दे के कोई मांगता नहीं, मुझे दे के ना सब टाइम दिए रहते कि तुम इतने दिन में दे देना। मेरे पास घटता है, मैं दूसरे से मांग लेती हूँ, लेकिन अपने घर वाले से नहीं मांग पाती क्योंकि वो लोग को लगता है कि मेरे पास पैसा है। कितना पैसा है मैं जानती हूँ कितना है, नहीं बताती किसी को, तो लगता है कि खुद के पास बहुत पैसा है, कैसे खा रहे कैसे जी रहे मुझे मालूम है। मेरे ऊपर भी 40,000 रुपये कर्जा है, अब वो खुल के बताऊँ तो तब ना किसी को मालूम चलेगा, नहीं बताती तो लोग सस्ते नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी बोझ नहीं है कुछ। मैं इसीलिए मैं कल गई थी, मैं वीडियो नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाई, क्योंकि मुझे कोई सुनाएगा नहीं ना कि उसकी वजह से चैनल चल रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे हमेशा सुनना पड़ता है। यार किसी को अगर कोई आगे बढ़ाता है ना बाहर, उस चीज़ के लिए टॉर्चर नहीं करता है कि मेरे वजह से तुम्हारा चैनल वो हुआ, मेरे वजह से तुम्हारा चैनल चल रहा है। बस मुझे इस बात की खलती और इस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाई, वरना मैं सब वीडियो बनाई हूँ, मैं दूसरों को दी थी वीडियो बनाने के लिए। मेरा वीडियो है अभी तक पड़ा, लेकिन मैं वीडियो डाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे सुनना नहीं है। जाने तो मैं पैसा नहीं कमाऊंगी, 2 महीने पे आएगा मेरा पेमेंट, चलेगा 3 महीने पाएगा चलेगा, पर हर महीना आए और हर महीने हमेशा सुनना पड़े, ये मुझे नहीं चलेगा। इसलिए मेरा 2 दिन हो गया, मेरा वीडियो कुछ भी नहीं गया। तो मम्मी जो गिफ्ट के लिए और जो बोल रही है परायापन वीडियो नहीं बनाई, बस मैं उसके लिए और उस जवाब के लिए मैं वीडियो बनाई हूँ, वरना मैं अब मैं नहीं नाम लूंगी किसी का। भाई इस वीडियो देख के बुरा लगा तो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि जो सच था मैं उसके लिए बोल दी। और इसके लिए कल मम्मी, और कल पता है इसके लिए मैं वीडियो बनाने के लिए स्टार्ट थी, लेकिन भाई मेरे को कल ऐसा किया ना वीडियो में, इसलिए मेरा मन और खल गया। मैं वीडियो अभी क्या बोलूँ जाने दीजिए। मम्मी बोल रही थी वहाँ से मुझे उल्टा सीधा, तो मेरे तरफ भाई कैमरा तक नहीं किया। जब 2-3 बार मम्मी बोली तब जाके मेरे तरफ कैमरा किया, इसलिए मुझे और बुरा लग गया। मेरी मम्मी में अगर मेरे में झगड़ा होता है ना तो सलोनी का मुंह और भाई का मुंह ऐसा हो जाएगा जैसे लगा कितने दिन का नफरत लोगों के अंदर था, अब जाके निकल रहा है। देख के बुरा लगेगा ना, लेकिन हम लोग ऊपर क्या गुजरती है ना, मैं समझती हूँ। खुद के माँ बाप को कितना बड़ा बुरा मुझे लगता है। मैं तो बेटी हूँ, वो तो तुम्हारी बहू है, लेकिन तुम अपनी बेटी से बेहतर तुम उसको रखती हो। अब यही बोलेंगे सबकी सलोनी तो जलते नहीं है भाई, जलते नहीं हम किसी से, बस तुम दो अखी करती हो ना कि सलोनी का हमेशा कभी हम लोग कभी मेरा भी कभी अच्छाई बात कर लिया करो कि खुशी ऐसा की है। मैंने क्यों कभी तुम्हारे साथ अच्छाई, शादी पहले नहीं की हूँ भाई, शादी बात तो अलग ही बात है, क्या शादी पहले तुम्हारे साथ कभी अच्छाई नहीं की थी, अब मैं इतना बुरी हो गई हूँ। बुरा इसके लिए हो मम्मी के नज़र में, इसके लिए क्योंकि मेरे आदमी कुछ बोलते हैं, मेरे आदमी ज़्यादा कुछ बोल देते हैं। छोड़े जान दीजिए, कुछ कहना नहीं है, बस यही बात था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाई। और गिफ्ट वाली बात थी वो भी मैं इसी वीडियो में बता दी हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, बस इसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाई थी। भाई आज राज और सलोनी का व्यवहार खुशी को क्यों बुरा लग रहा है, क्यों उसे खल रहा है? यही खुशी है जो कि राज को सलोनी से दूर करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। उसने साम दाम दंड भेद सभी को यूज़ किया था सलोनी को राज से दूर करने के लिए। और ये चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि राज पे वशीकरण किया गया था, जिसकी वजह से वो सलोनी को पसंद नहीं करता था। जैसे ही उसका सब कुछ ठीक हुआ, वो वापस से अपनी पत्नी के पास आ गया। तो क्या ऐसी बहन को कोई भी भाई पसंद करेगा जो उसे उसके जीवन साथी से अलग करना चाहती हो? और ये चीज़ें खुशी को समझनी चाहिए। और बीते दिनों में आपने भी देखा कि खुशी ने अपनी माँ के साथ क्या क्या किया। इतना ही नहीं, वो अपनी माँ के मुंह में बेलन डाल रही थी और अपनी माँ को मारने के लिए भी तैयार थी। भाई ऐसी बेटी को कौन सी माँ होगी जो कि पसंद करेगी? जब सलोनी के साथ ही सरिता मैडम की खुशी है, तो भाई उसी में खुशी की भी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि एक माँ की खुशी एक बेटी के लिए बढ़ के होती है।
ना कि किसी बेटी का फ़र्ज़ होता है, धर्म होता है कि वो अपनी माँ के अपोज़िट चले। तो ये सारी चीज़ें करके खुशी ने अपनी वैल्यू खुद ही कम कर दी है। और आज भाई रोना रो रही है, जितनी अच्छी बन रही है ये मोहतरमा उतनी अच्छी तो नहीं है। फ़िलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।